सो वेलकम टू आवर न्यू वीडियो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। उस चैप्टर से क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो फर्स्ट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स यानी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी उस चैप्टर से करेंगे। सो लेट्स गो फॉर क्वेश्चन आंसर सेशन। सो हियर इज योर फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन वाज न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी यानी NEP इंट्रोड्यूस इन इंडिया। ठीक है, तो ऑप्शन है आपका नंबर ए 1991, नंबर बी 1992, नंबर सी 1993 and number D 1995. So let's see the right option. Yes, so here is your right option, option A यानी 1991। ठीक है, तो इंडिया में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इंट्रोड्यूस किया कब? 1991 को। So let's go for next question, question number 2, LPQ stands for, देखिए अभी जो है उसको बोलते हैं LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। उससे पहले क्या था? LPQ। तो इसका मीनिंग क्या है? सो लेट्स सी। नंबर ए लाइसेंस, प्रोडक्शन एंड क्वालिटी, नंबर बी लाइसेंस, परमिट एंड कोटा, एंड नंबर सी लिबरलाइजेशन, परमिट एंड कोटा, एंड नंबर डी नन ऑफ दिस। सो लेट्स सी द राइट ऑप्शन। यस, yes it is license, permit and quota। ठीक है, LPQ stands for L for license, P for permit, Q for quota। ठीक है, तो पहले LPQ था, अभी LPG हो गया। सो लेट्स गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस सेक्टर हैज गॉट मैक्सिमम बूस्ट फ्रॉम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। ठीक है, कौन सा सेक्टर को ज़्यादा बूस्ट मिला था न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लिए थे? नंबर ए इज प्राइमरी सेक्टर, नंबर बी इज सेकेंडरी सेक्टर, and number C tertiary sector, and number D none of these. So let's see the right option. Yes, it is tertiary sector। ठीक है, तो इंडिया में क्या है, मतलब टर्शियरी सेक्टर को ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिला। ओके, सो लेट्स गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस सेक्टर रिमेन स्टैग्नेंट ड्यूरिंग रिफॉर्म पीरियड। सो हियर इज योर ऑप्शन, नंबर ए प्राइमरी सेक्टर, नंबर बी सेकेंडरी सेक्टर, नंबर सी टर्शियरी सेक्टर, एंड नंबर डी ऑल ऑफ दिस। तो क्या हो सकता है? सो लेट्स गो फॉर राइट ऑप्शन। आपने गेस किया होगा, यस इट इज प्राइमरी सेक्टर। ओके, यानी एग्रीकल्चर सेक्टर वाज कंप्लीटली नेग्लेक्टेड। Okay, next question. India has been a favorable destination of outsourcing because number A, India has English speaking youth, number B, India has well developed IT sector, number C, Indian government policies are favorable for outsourcing, and number D, all of these। ठीक है, तो क्या हो सकता है राइट ऑप्शन? So let's see, the right option is yes, it is all of दिस। ठीक है, तो आउटसोर्सिंग के लिए जैसे मतलब बाहर का कंपनी हो गया, वो इंडियन एक्सपर्ट को जब हायर करते हैं, वाई? बिकॉज ऑफ दिस 3 रीजन्स, देयर में बी मोर रीजन्स। ठीक है, सो लेट्स गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट वाज द इमीडिएट क्राइसिस इंडिया फेस इन द बिगिनिंग ऑफ द 1990s? नंबर ए इन्फ्लेशन, नंबर बी डेट ट्रैप, नंबर सी फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस, एंड नंबर डी ऑल ऑफ दिस। तो क्या हो सकता है राइट ऑप्शन? ओके, सो इट इज यस ऑप्शन सी फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस। ठीक है, तो ये तीनों प्रॉब्लम था इन 1990s बट इमीडिएट क्राइसिस। सो लेट्स गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन वाज WTO established? World Trade Organization। Option is number 1991, number B 1981, number C 1995, and number D 2000. So let's see the right option. WTO was established in 1995। ठीक है, so let's go for next question, question number 8, how many countries are members of WTO at present? ठीक है, कितना में ये है? नंबर A is 153, number B 156, okay, number C 180, and number D 190। तो कितना हो सकता है अभी?
WTO का मेंबर? Yes, it is 153 countries. ठीक है. So here is your another question. Question number 9. How many industries still need license for its operations? ठीक है, अभी भी लाइसेंस चाहिए आपको. नंबर A is 4, नंबर B is 6, नंबर C is 8 एंड नंबर D 10. कितना हो सकता है? राइट ऑप्शन, यस इट इज ऑप्शन बी, यानी 6 इंडस्ट्रीज स्टिल नीड्स लाइसेंस. ठीक है. ओके, सो लेट्स गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हेन वाज नवरत्न पॉलिसी अनाउंस्ड? (1991) number A option. Number B is 1992. Number C is 1995. Number D 1996. Yes, so let's see the right option. Okay, it is 1996. ठीक है. नवरत्न यानी 9 इंडस्ट्रीज, बिग इंडस्ट्री. एट प्रेजेंट देयर आर 11 रत्न, 11 इंडस्ट्रीज है. ओके, तो बिग इंडस्ट्री को जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या है कि मतलब इंपॉर्टेंस दिया था, एम्फेसिस दिया था, जिसको नवरत्न बोलते हैं. ओके, लेट्स गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ मेनी PSU पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स वेर गिवन स्टेटस ऑफ मिनी रत्न? नवरत्न से थोड़ा छोटा इंडस्ट्रीज, दैट इज कॉल्ड मिनी रत्न. ऑप्शन इज नंबर A 12 इंडस्ट्रीज, नंबर B 21, नंबर C 97 एंड नंबर D 109. सो लेट्स सी द राइट ऑप्शन. Yes, it is 97 PSU पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या दिया है? स्टेटस ऑफ मिनी रत्न. मिनी रत्न यानी जो बिग इंडस्ट्री था उसको नवरत्न है, उससे थोड़ा सा छोटा इंडस्ट्री मिनी रत्न. सो अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12. लिबरलाइजेशन implies greater role of public sector, reduction of government control over the private sector, free economy with no control. Number D, all of this. Let's see the right option. Yes, it is option B, reduction of government control over the private sector. So that is the meaning of liberalization. ठीक है, जितना कंट्रोल था गवर्नमेंट का प्राइवेट सेक्टर का ऊपर, उसको स्लोली कमती करो. Here is your another question. Which of the following is not an element of fiscal reforms? Number A, taxation reforms. Number B, public expenditure reforms. Number C, change in interest rate. And number D, control of public debt. So let's see the right option. आपने गेस किया होगा. ठीक है. Yes, it is ऑप्शन सी, चेंज इन इंटरेस्ट रेट. यानी ये हो गया मॉनेटरी रिफॉर्म्स विच इज टेकन बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. रिमेनिंग हो गया फिजिकल रिफॉर्म्स, इट विल बी टेकन बाय द गवर्नमेंट. ठीक है, गवर्नमेंट जो भी पॉलिसी लेता है दैट इज कॉल्ड फिजिकल रिफॉर्म्स, और RBI जो लेता है दैट इज कॉल्ड मॉनेटरी रिफॉर्म्स. क्लियर. तो ये ऑप्शन सी हो गया, चेंज इन इंटरेस्ट रेट विच इज मॉनेटरी रिफॉर्म्स. So let's go for next option. Question number 14. Which of the following is not a components of privatization? Contraction of PSU, disinvestment in PSU and public sector undertakings. Okay. Number C is sale of PSU, and number D, purchase of industrial share by the government. So let's see the right option. प्राइवेटाइजेशन का कंपोनेंट्स कौन सा नहीं है? यस, इट इज ऑप्शन डी, परचेज ऑफ इंडस्ट्रियल शेयर बाय द गवर्नमेंट. ये परचेज नहीं, सेल करो, इंडस्ट्रियल शेयर सेल करो. सो दैट वाज द कंपोनेंट्स. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स? नंबर ए, इनकम टैक्स. नंबर बी, कॉर्पोरेशन टैक्स. नंबर सी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स. एंड नंबर डी, वेल्थ टैक्स. यस, डेफिनेटली आंसर मिल आपको गेस किया होगा आपने, है ना. राइट ऑप्शन इज यस, इट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी GST. रिमेनिंग जो इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स एंड वेल्थ टैक्स दैट इज डायरेक्ट टैक्स हो गया, और GST इज इनडायरेक्ट टैक्स. लेट्स गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 16. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रेटेजी टू प्रमोट ग्लोबलाइजेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी?
ठीक है, सो ऑप्शन इज पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी, नंबर बी रिडक्शन ऑफ टैरिफ्स, नंबर सी इंक्रीज इन इक्विटी लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, एंड नंबर डी ऑल ऑफ दिस. So let's see the right option. Yes, it is option D, all of these. यानी this ABC was a strategy of globalization. ठीक है. So let's go for next question. It is question number 17. Liberalization of the Indian economy under the new economic policy changed the role of RBI in the economy from a regulator to facilitator of the financial sector, from a controller to manager of the government debt. ऑप्शन सी हो गया बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी हो गया नन ऑफ दीज. सो लेट्स सी द राइट ऑप्शन. यस, हियर इज योर राइट ऑप्शन, ऑप्शन ए, फ्रॉम ए रेगुलेटर टू फैसिलिटेटर. ठीक है, पहले रेगुलेटर था, अभी उसको थोड़ा सा चेंज करके गाइड करते हैं. ओके, लेट्स गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 18. इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स अंडर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कंप्राइजेस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? नंबर ए एबोलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, डी रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्शन एरियाज, एंड नंबर सी कंट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर, एंड नंबर डी ऑल ऑफ दिस. ठीक है, सो लेट्स सी द राइट ऑप्शन. इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स क्या हो सकता है? यस, इट इज ऑप्शन डी, यानी A, B, C, these are the reforms when we have adopted. Let's go for next question. External sector reforms under new economic policy included foreign exchange reforms, foreign trade policy reforms. Number C हो गया both A and B, and number D none of these. So here is your right option. Yes, it is ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, यानी फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स एंड फॉरेन ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म्स वाज द एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म्स. ओके, लेट्स गो फॉर आवर लास्ट क्वेश्चन. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी? बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, नंबर बी स्टॉक एक्सचेंज मार्केट, एंड नंबर सी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, एंड नंबर डी ऑल ऑफ दिस. ठीक है, तो क्या हो सकता है राइट ऑप्शन? लेट्स सी, राइट ऑप्शन इज यस, इट इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस, यानी बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट एंड फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज द एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी ड्यूरिंग द रिफॉर्म पीरियड्स. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ अगले चैप्टर में. थैंक यू.